नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, रिजल्ट आने की श्रृंखला जारी है। हम ये पहला रिजल्ट Q4 का बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मुझे एक कंपनी है डायग्नोस करने वाली हेल्थ सेक्टर की, जो रोगों के निदान में सहायक है। आप जानते हैं, यदि आपने बड़ी जगह कहीं इलाज कराने गए हो तो सबसे पहले मरीज को कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या दवाई लिखने से पहले डॉक्टर डायग्नोस करने का काम करता है। पेट दर्द है तो सोनोग्राफी, खून पेशाब की जांच, MRI, CT स्कैन, जो जिसको लागू हो वो इस प्रकार की जांचें करवाते। जांच में जो निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं, रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से वो दवाई ले। आज के समय में इलाज का तरीका डायग्नोस के बाद ही शुरू होता है। इस वजह से थायरो केयर आज पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में फेमस हो चुका है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज का डायग्नोस थायरो केयर में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1500 आउटलेट उनके भारत में होंगे, कलेक्शन सेंटर। के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, मध्य पूर्व के विभिन्न भागों में भी कंपनी का कारोबार फैल चुका है। आज थायरो केयर का रिजल्ट Q4 का आया है और थायरो केयर के इंडिकेटर बढ़िया हैं। 4080 करोड़ की मार्केट कैप है, 769 रुपये मूल्य चल रहा है, 90 रुपये की प्राइस बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, 28 का, 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। 10 रुपये के फेस वैल्यू में कंपनी डिविडेंड भी देती है। NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। जब हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखते हैं थायरो केयर के, तो जो बात हमारे सामने उभर के आती है वो है रेवेन्यू। वो करोड़ में दी हुई 187 करोड़ Q4 की इनकम है। पिछले क्वार्टर दिसंबर में 165-66 करोड़ थी, जो पिछले साल 154 करोड़। ईयर टू ईयर इनकम है, साल आई है 687 करोड़, पिछले साल थी 571। अगर परसेंटेज में इनकम के ये डेटा देखे जाएं, इनकम में Q2Q 13% की वृद्धि है, Q4 to Q4 ईयरली 20% की वृद्धि है, और 31 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2025 साल भर की बात की जाए तो 20%। टॉप लाइन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 47.19 करोड़ है Q4 का। पिछले दिसंबर में था 28 करोड़, पिछले साल इसी Q4 की अवधि में 23 करोड़ था। PBT में क्वार्टर टू क्वार्टर 69% की वृद्धि है, जबकि ईयर टू ईयर Q4 टू Q4 106% की वृद्धि। साल टू साल अगर देखा जाए तो 145 करोड़ आया है PBT, जो पिछले बार 96 करोड़ बढ़ के हो जाता है 51% प्रॉफिट बिफोर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट की बात करें फॉर द पीरियड 21.57 करोड़ Q4 का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ था, जो पिछले साल 17 करोड़। नेट प्रॉफिट में Q2Q 14% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 24% की वृद्धि। साल दर साल 90.75 करोड़ आया है PBT, पिछले साल था 69.49 करोड़। इसमें 32% की वृद्धि दर्ज होती है। नेट प्रॉफिट PS की बात करें 4.17 है, पिछले क्वार्टर में 3.58 था, जो पिछले साल 3.54 था। तो चाहे Q2Q बात कर लीजिए या Q4 to Q4 बात, दोनों परिस्थिति में EPS का बढ़ना स्टॉक के लिए बहुत शानदार उपलब्धि है। अलावा 17.13% का ईयरली EPS, पिछले बार 13.42% था, इसमें 31% की वृद्धि। दोस्तों, कुल मिला के बहुत बढ़िया है थायरो केयर। लायबिलिटीज कोई भी नहीं है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्रोविजन 1 करोड़ के हैं, तो मेरे हिसाब से जीरो डेब्ट इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से सोचना चाहिए, क्योंकि थायरो केयर एक बड़ा नाम के बीच में उतना रिटर्न नहीं दे पाया। एक साल में 19-20% का रिटर्न है, 6 महीने में ये 15-16% टूटा परसेंट, 6 महीना और 1 साल के बीच में। विगत 5 दिनों से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज हालांकि रिजल्ट आने से पहले 3.17% गिरा है,
ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कल इसमें अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये 1448 रुपये तक भी पहले जा चुका है 2021 में, वहां से टूटा है तो अभी भी 40% नीचे है अपने मूल्य से, आधा 50% में चल रहा है। अभी की गिरावट में तो गिरा ही, पहले ही गिर चुका। अब एक छोटा सा ब्रेकआउट है इसमें, हालांकि 11% बढ़ा है 4 अप्रैल से 23 अप्रैल। 571 रुपये लो है साल भर, 1055 रुपये आई साल भर, 770 रुपये के आसपास चल रहा है। इस कंपनी में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। इसकी पिटाई बहुत हो चुकी है पहले। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस वॉल्यूम कम रहता है, 1,50,000 शेयर आज ट्रेड हुए, हो सकता है कल बहुत वॉल्यूम बढ़ने को देखने को। और अभी भी 71.06% हिस्सा प्रमोटर का है। FII 2.41 है, म्यूचुअल फंड लगभग 15% है, 0.36 लगभग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 9.21% मात्र पब्लिक के पास है। ये ज़्यादा लिक्विडेट शेयर नहीं है, इसलिए ज़्यादा बढ़ सकता है। ये मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल फॉर हेल्थ केयर पीयर्स में आता है। समझता हूँ यदि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें अवसरों के फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और डेब्ट फ्री कंपनी की आय चाय होती है। डेटा इसके बढ़िया। दूसरा शेयर जो मैंने बताया, कई बार बताया, से एक बार बता रहा हूँ, मेरा पसंदीदा 2 शेयर हैं। प्रीमियम एनर्जीज, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है, और दूसरा बारी एनर्जीज को मैंने अपने चैनल में बतलाया था बहुत कम प्राइस पर। आज 14-15% दौड़ा है बारी है। 5 दिन में 33% दौड़ चुका है, 1 महीने में 24%, 6 महीने में 28%। दोस्तों लिस्टिंग के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 28 अक्टूबर 2024 को लिस्टिंग हुई थी। तब से हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं। सोलर एनर्जी के सेक्टर में ही आपको निवेश करना है तो प्रीमियम एनर्जी और बारी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। प्रीमियम एनर्जी भी भागेगा, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। 4 मंथ पहले मैंने बारी एनर्जी और ओरिना पावर बताया था, 2700 रुपये के आसपास मैंने बतलाया था दोस्तों। हालांकि उससे नीचे 2000 रुपये तक आ गया था। ये बेस्ट स्टॉक था, इसको में निवेश जरूर करना चाहिए। अभी भी अवसर नहीं गए हैं, हालांकि उसमें ख़त्म नहीं हुए हैं। लिखा था बारी एनर्जी के बारे में, इस स्टॉक को रख लो, भूल जाओ, लंबी अवधि के लिए बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। और पहले बताया था सोलर सेक्टर, इस सेक्टर में निवेश जरूरी है, सरकार दे रही है जोर, स्टॉक मचाएगा। सोलर एनर्जी, बारी एनर्जी के बारे में कई बार बतलाया हूँ, आज पुनः बतला। स्टॉक का रिजल्ट आने के बाद इसको खरीदने की होड़ सी मच गई है। रिजल्ट आने के बाद खूब भाग रहा है ये स्टॉक, 3000 रुपये तक पहुंच गई। रिटर्न ऑन इक्विटी 28 की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35 का, 46 के पीई में, 330 रुपये बुक वैल्यू, 3006 में बंद हुआ, 15% बढ़ के 10 रुपये के फेस वैल्यू में। ये 25,000 रुपये तक भी जा सकता है। बड़ी कंपनी है ये, लेकिन लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। 25,000 के लिए कम से कम 10 साल देने पड़ेंगे। बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, एकमात्र स्टॉक है ये। मार्च में 4,004 करोड़ की इनकम है क्वार्टरली। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार, सेल्स ग्रोथ शानदार, सब बार बार वही स्टॉक बतलाए जाते हैं जो रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। आज लगातार 3-4 दिन से दौड़ रहा है, क्योंकि कंपनी को 31 मार्च की जो खत्म हुई तिमाही है उसमें जबरदस्त फायदा हुआ है। शुद्ध लाभ 34.1 बढ़ के 618 करोड़ रुपए आया है। पिछले साल इसी अवधि में 461 करोड़ रुपए था। और कंपनी के अनुसार इस तिमाही में ऑपरेशन से होने वाली आय 36.4 बढ़ के 4,003 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,935 करोड़ थी। कंपनी का ईबिट्टा दुगना हो गया है, 922 करोड़। यह पिछले साल 418 करोड़ था, जो 120% ज़्यादा है। एबिट्टा मार्जिन भी बढ़ के 23% हो गया, जो पिछले साल 14.3 था। एबिट्टा मार्जिन का मतलब है कंपनी अपनी कमाई का कितना हिस्सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में रख पाती है।
कंपनी की चौथी तिमाही में 2.06 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बनाए। पिछले साल इसी अवधि में 1.35 गीगा मॉड्यूल बनाए थे। पूरे साल की बात करें तो कंपनी ने 7.13 गीगावाट मॉड्यूल बनाए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.75 गीगावाट मॉड्यूल मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता को मापने की एक इकाई है। कंपनी के भविष्य के पहला प्लान भी बहुत बढ़िया है। इन्हें नई क्षमताओं को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत अमेरिका के टेक्सास के बुकशायर 1.6 गीगावाट मॉड्यूल लाइन और पुणे के पास चिखली प्लांट में 3.2 गीगावाट नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाई जा रही है। दोस्तों, बारी एनर्जी का ऐसा स्टॉक है, कोई बढ़ने की सीमा नहीं है। मैंने बोल दिया साल में 25,000 रुपए के आसपास जा सकता। 64% शेयर अभी प्रमोटर के पास हैं, 8.4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, 24.06 पब्लिक के पास हैं, 0.46 म्यूचुअल फंड के पास हैं, 0.7% आई के पास। 117% की कंपनी की 5 साल की प्रॉफिट की CAGR ग्रोथ है और 3 साल से 31% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी बनी हुई है। 9,192 करोड़ के रिजर्व हैं। मार्च के अनुसार 1199 के बारोइंग हैं। बहुत पुरानी कंपनी है, 1990 में बन गई थी। बारी इंजीनियर सोलर मॉड्यूल सोलर से जुड़े प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट की है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं अभी और इंटरनेशनल प्रेजेंस अमेरिका आदि में बढ़ रहा है। बारी एनर्जी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।